जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स में नेक्स्ट पैटर्न जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पियर्सिंग पैटर्न। ये पियर्सिंग पैटर्न और जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, ये बुलिश और बेरिश एनगल्फिंग के आप समझ सकते हैं छोटे भाई हैं। और इनमें भी कुछ सिमिलर सेटअप देखने को मिलता है बट नॉट एग्जैक्टली एज इनगल्फिंग पैटर्न। तो कैसा होता है, जैसे पियर्सिंग पैटर्न की बात करें तो क्या होता है कि सेम मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो 2 दिन की कैंडल हम देखेंगे। P1 कैंडल बनी, एक हम पियर्सिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं, और तो पीछे होना चाहिए डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा था, एक बेयरिश कैंडल बनी एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड, और उसके नेक्स्ट डे जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन वो इनगल्फ नहीं कर पाई, मतलब पूरा इनगल्फ नहीं कर पाई, लेकिन मोर देन 50% उसने उसको पियर्स कर दिया, यानी कि उसमें छेद कर दिया। इस तरह से आप यहां पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट डे जो कैंडल बनी वो पिछले कैंडल की बॉडी के 50% बॉडी के ऊपर आ चुकी है। तो इसमें क्या होता है कि ये सेम रिवर्सल पैटर्न बन जाता है। और पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि भाई पहले बुलिश बेरिश ट्रेंड चल रहा था, आराम से नीचे जा रहे थे, सेलर्स हावी थे और बायर्स वीक थे। नेक्स्ट डे क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, और मतलब सेलर्स ने सोचा वाह कितना बढ़िया हमारा ट्रेड चल रहा है, लेकिन वहां पे एंट्री हो गई बुल्स की। बुल्स उसको तेजी से ऊपर लेके गए, बाइंग इंटरेस्ट आते गया, और मतलब बायर्स बढ़ गए मार्केट में, सेलर्स कम हो गए और सेलर्स भागने लगे। तो वहां पे ये मोर देन 50% पिछले दिन की बॉडी को कवर किया, और इसी को हम बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। और यहां पे आपको बस ये ध्यान देना है कि पीछे आपका डाउन ट्रेंड होना चाहिए। नेक्स्ट डे जो कैंडल बन रही है वो आपकी 50% से ज्यादा बॉडी को कवर कर देनी चाहिए। यहां पे अगर आप जैसे देखेंगे इस चार्ट में, यहां पे पैटर्न बना और 50% से ज्यादा बॉडी जो है पियर्स हो गई, और उसके बाद कंटिन्यू हुई रिवर्सल पैटर्न, बुलिश हो गई। यहां पे आप एंट्री कैसे लेंगे, सिमिलरली वही नेक्स्ट जिस दिन ये पैटर्न इमर्ज होगा, रिस्क टेकर उसी दिन ट्रेड ले लेंगे क्लोज के आसपास, और जो रिस्क एवर्स ट्रेडर हैं वो नेक्स्ट डे ट्रेड ले सकते हैं जब अगेन उनको एक ग्रीन कैंडल बनती नजर आएगी। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है, जैसे आप नेक्स्ट ये चार्ट देखिए, इसमें आपको नजर आ रहा है कि एक डाउन ट्रेंड है, P1 कैंडल लाल बनी है और अच्छी खासी लाल बनी है, लेकिन नेक्स्ट डे जो पियर्सिंग कैंडल बनी है वो उतनी अच्छी, उसको 50% से नीचे रह गई। अगर ये 50% क्रॉस करती तो इसको हम पियर्सिंग कैंडल मानते। इस केस में भले ही आगे आपको अच्छा ट्रेड मिल जाता, बट ये हमारे पैटर्न को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए इसको हम नहीं लेते, इसको पियर्सिंग पैटर्न नहीं माना जाता। और इसमें अगेन आपका ट्रेड लेने के लिए जो हमने बताया कि आप जो अगर इसमें तो नहीं, इस वाली केस में आप यहां पे क्लोज में लेते, अगर आप रिस्क टेकर हैं और रिस्क एवर्स हैं तो नेक्स्ट डे ट्रेड लेते। स्टॉप लॉस आपका दोनों कैंडल का जो लो है, इस केस में इस ब्लू कैंडल का लो जो है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाता। डार्क क्लाउड कवर जो है वो बेरिश इनगल्फिंग का छोटा भाई है, उसमें भी सेम जो हमने पियर्सिंग के कैंडल में देखा, मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न, अप ट्रेंड चल रहा होगा, बुलिश कैंडल फॉर्म होगी P1 में, और नेक्स्ट डे जो है बेरिश कैंडल होगी, लेकिन वो उसको 50% से ज्यादा बॉडी को आगे पियर्स करते हुए आगे निकल जाएगी। डार्क क्लाउड कवर मतलब काले बादल छाए हुए हैं, तो वो कुछ यहाँ पे ऐसा पैटर्न समझ में आता है कि यहाँ से अब फिर वीकनेस देखने को मिलेगी, आप सेल कर सकते हैं। रिवर्सल है, सेल की तरफ आपकी ट्रेड होनी चाहिए। बात वही यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि अप ट्रेंड चलना होना चाहिए। बेरिश में जब यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर कैंडल पैटर्न बन रहा है तो आपकी जो बॉडी है नेक्स्ट डे की वो 50% से ज्यादा आपकी एटलीस्ट कवर करनी चाहिए पिछले दिन की कैंडल की बॉडी को। एंड फिर यहाँ पे आप रिस्क टेकर हैं तो उसी दिन ट्रेड ले सकते हैं, नेक्स्ट डे ट्रेड लेंगे तो आप आराम से रिस्क एवर्स बन के ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका इन दोनों कैंडल का जो भी हाई होगा, जैसे इस केस में इसकी थोड़ी सी शैडो है, वो हाई आपका यहाँ एशियन पेंट्स में बन जाता, और आप यहाँ से फिर देख सकते हैं कितनी बढ़िया सेलिंग देखने को मिली, और आप उसके प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते। अब यहाँ पे आ जाती है एक बात, एक ट्रेड को सेलेक्ट कैसे किया जाए। हमने देखा कि दोनों पैटर्न बुलिश इनगल्फिंग और पियर्सिंग सेम साइकोलॉजी पे वर्क करते हैं कि पहले बेयर्स कंट्रोल में थे और फिर वहां से तेजी आई और मार्केट ऊपर जाने लग गया और रिवर्सल पैटर्न नजर आया। लेकिन अब जैसे अगर आप देखेंगे तो बुलिश इनगल्फिंग पे मैं ज्यादा बेट करूंगा देन पियर्सिंग। सिमिलरली बियरिश
जो इनगल्फिंग होती है, जब बुलिश मार्केट होता है और बियरिश कैंडल बनती है, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, उसको मैं ज्यादा तवज्जो दूंगा देन डार्क क्लाउड कवर, क्योंकि उसमें आप 50% से ज्यादा ही कवर कर पाए जो बेयर्स मार्केट में है। लेकिन बेयरिश इनगल्फिंग में 100% पूरी इनगल्फ हो जाती है कैंडल। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। सिमिलरली जैसे क्या होता है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे समझाया गया है कि बैंकिंग सेक्टर को लेके कुछ खराब न्यूज आई कि कुछ भी कि एनपीए बढ़ रहे हैं या वगैरह वगैरह, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, ऐसे कुछ न्यूज आई। तो अब दो स्टॉक्स हैं, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, दोनों सेम इंडस्ट्री में है, सेम मतलब ऑलमोस्ट मार्केट इनकी है और अच्छा खासा इनका मार्केट शेयर है। अब इस बुरी खबर को लेके दोनों में आएगी वीकनेस, लेकिन हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक में बेरिश इनगल्फिंग बन रही हो और आईसीआईसी बैंक में डार्क क्लाउड कवर बन रहा हो। तो मैं फेवर करूंगा कि एचडीएफसी बैंक जहां पे बेरिश इनगल्फिंग बन रही है ऑन द अकाउंट ऑफ बैड न्यूज, वहां पे मैं सेलिंग करूं रादर देन आईसीआईसी बैंक जहां पे सिर्फ डार्क क्लाउड कवर बना है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा वर्क करे। आगे चल के हम कुछ चेकलिस्ट देखेंगे कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप 5-6 पॉइंट चेक कर सकते हैं, और जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स को वेरीफाई कर रहा होगा, यानी कि अगर मान लीजिए 6 पॉइंट की चेकलिस्ट है, एचडीएफसी बैंक में 3 पॉइंट ही कवर होते और आईसीआईसी में 4 पॉइंट कवर होते, तो हम उसको आईसीआईसी बैंक की ट्रेड लेते। अब इसी तरह से बेसिकली मल्टीपल पॉइंट्स को कंसीडर करके ही ट्रेड ली जाती है। ये नहीं कि बस एक खाली चार्ट पे देखा पैटर्न बनना और घुस गए। आगे चल के हम देखेंगे, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का भी खेल होता है और भी चीजें मैटर करती हैं। बट ये भी नहीं कि 10,000 चीजें देख रहे हैं, 5-6 चीजें हम चुन लेंगे बढ़िया और अपना ट्रेड सेटअप बनाएंगे आगे चल के इसी वीडियो सीरीज में। तो मोटा मोटा हमने इन पिछले 2 वीडियोस में क्या क्या सीखा कि मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न 2 या 2 से ज्यादा दिन में बनते हैं। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में जब P1 कैंडल बनी और P2 कैंडल बनी, वो दूसरे दिन की कैंडल को, मतलब जो पहले दिन की कैंडल है दूसरे दिन वाली, उसको इनगल्फ करती है और डाउन ट्रेंड में मार्केट होना चाहिए। और रिस्क टेकर जो है उसी दिन P2 कैंडल जब बन रही है 3:20 के आसपास ट्रेड ले लेंगे। रिस्क एवर्स ट्रेडर जो है नेक्स्ट डे ट्रेड लेंगे जब उनको नजर आएगा कि भाई ये कंफर्म हो रहा है पैटर्न। स्टॉप लॉस जो है दोनों का P1 या P2 जिसका भी लोएस्ट लो होगा वो बन जाएगा। बेरिश इनगल्फिंग के केस में क्या होगा कि P2 कैंडल जो है अगेन P1 को इनगल्फ कर रही होगी, लेकिन ये बनेगा अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में जहां से वीकनेस नजर आएगी वहां पे आपको ये ट्रेड लेनी होगी, और रिस्क टेकर उसी दिन ट्रेड ले लेगा, और रिस्क जो एवर्स है वो नेक्स्ट डे कंफर्मेशन पे ट्रेड ले सकता है। हाईएस्ट हाई ऑफ P1 P2 का जो भी होगा वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगर आपको कहीं इन दोनों पैटर्न के बाद एक डोजी नजर आता है तो और मतलब कंसिडरेशन बढ़ जाती है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका पैटर्न कंफर्म होने वाला है और तेजी से कंफर्म होने वाला है नेक्स्ट डे। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। पियर्सिंग पैटर्न जो है वो बुलिश इनगल्फिंग की तरह ही होता है, बस उसमें नेक्स्ट डे जो P2 कैंडल बनती है वो 50% से ज्यादा जो है इनगल्फ करती है पिछली कैंडल को। और डार्क क्लाउड कवर के केस में सेम बेरिश इनगल्फिंग टाइप साइकोलॉजी होती है, लेकिन वो 50% एटलीस्ट जो है आपकी कैंडल को इनगल्फ कर रही होती है। 100% करेगी तो वो बेरिश इनगल्फिंग बन जाएगा। तो ये मोटा मोटा हमने सीखा इस चैप्टर्स में, जो कि है चैप्टर आई थिंक 7 ऑन वार्सिटी। आपके अगर कोई भी डाउट्स है इन पैटर्न से रिलेटेड, चैप्टर 8 है सॉरी, अगर आपके कोई भी डाउट्स है इन पैटर्न से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपने कमेंट्स में डाल के, मैं उनको आंसर करूंगा। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें उन लोगों के साथ जो ट्रेडर बनना चाहते हैं और आगे चल के अपना करियर बनाना चाहते हैं ट्रेडिंग में। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए इस सीरीज को। मैं ऐसे ही आगे और पैटर्न्स को हम अनकवर करेंगे आगे चल के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माई नेम इज कैप्टन शशांक। जय हिंद।